हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द करियर मेकर। आप सभी के लिए बिहार दरोगा मेंस का रुक्मणी प्रकाशन का भलोवन का प्रैक्टिस सेट नंबर 3 लेके आए हैं। इसके पहले प्रैक्टिस सेट नंबर 1 और 2 का वीडियो अपलोड कर दिया गया है। जो मेरे चैनल पर पहले बार विजिट कर रहे हैं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को दबा दें ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन पहले आप तक पहुँचे। यदि मेरे टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं तो जुड़ने के लिए दिए गए डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक से जुड़ सकते हैं। आप लोग इस वीडियो का अंत तक जरूर बने रहें। चलते हैं प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 1 कहता, चतुर्थ बौद्ध संगीति किस स्थान पर हुई थी? तो कहाँ हुई थी? तो कश्मीर में हुई थी। तो प्रथम बौद्ध संगीति कहाँ हुआ था? तो राजगीर में। द्वितीय वैशाली में। और तृतीय कहाँ हुआ था? तो पाटलिपुत्र में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन, मधुबनी कला किस भारतीय राज्य से संबंधित है? तो किस राज्य से संबंधित है? तो बिहार से। निम्न में से उर्वरक क्रांति से कौन सा रंग संबंधित है? तो भूरा रंग। सवाई राजा जय सिंह द्वारा प्रथम वेधशाला जंतर मंतर कहाँ स्थापित की गई थी? तो कहाँ स्थापित की गई थी? दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन, रंगभूमि, गोदान गमन और क्रमभूमि नामक उपन्यासों के लेखक कौन है? तो कौन हो जाएंगे? मुंशी प्रेमचंद। जिस सहायक संधि के आधार पर ब्रिटिश अपनी पूरी शक्ति का प्रयोग करके बाह्य एवं आंतरिक खतरों में भारतीय रियासतों की सुरक्षा करने के लिए जिम्मेदार थे, वह किसके द्वारा प्रतिपादित की गई थी? तो किसके द्वारा की गई थी? लॉर्ड वेलेस्ली भारत के यानी कि किस गवर्नर जनरल के कब से कब तक थे? तो 1798 से लेके 1805 तक थे भारत के गवर्नर जनरल। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरह। निम्न में से कौन सी अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की एक जनजाति है? तो कौन हो जाएगा? जारवा। कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इज राइट। और निम्नलिखित जाति कौन है जो अंडमान निकोबार? तो ओजे हो जाएंगे, ओजे। अब प्रमुख सोमपेन जो बहुत प्रसिद्ध है, बार बार क्वेश्चन में पूछा जाता है कि सोमपेन कहाँ के है? तो बताना है अंडमान निकोबार के। और एक होता है सेंट नली, ये भी अंडमान निकोबार के जनजाति हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरह। वेदों का इनमें से कौन सा अंग जटिल शब्दों के अर्थ एवं व्याख्या के लिए प्रसिद्ध है? तो कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी निरुक्त। फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो कौन हो जाएंगे? सुभाष चंद्र बोस हो जाएंगे। संस्कृत मंत्रालय के अनुसार भारत में शास्त्रीय नृत्यों की कितनी शैलियाँ मौजूद है? तो 9। तो कौन कौन है इसके बारे में बता देते हैं। पहले हो जाएगा भरतनाट्यम, और दूसरा में कथकली, कथक, कुचिपुड़ी, मोहिनीअट्टम, मणिपुर, और उसके बाद सत्रिया, ओडिसी, छऊ। यानी कि भरतनाट्यम, कथकली, कथक, कुचिपुड़ी, मोहिनीअट्टम, मणिपुर, सत्रिया, ओडिसी, छऊ। यानी कि ये 9 क्या है? तो शास्त्रीय नृत्य है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत का इनमें से कौन सा सबसे प्राचीनतम समाचार पत्र अभी भी संचालित है? तो कौन सा हो जाएगा? बॉम्बे समाचार पत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के प्रस्तावना द्वारा अपने नागरिकों को कितने प्रकार के न्याय प्रणाली प्रदान की गई? थे कितने प्रकार के? तो 3 प्रकार के। तो भारत के उच्चतम न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी? तो एम फातिमा बीबी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोढेरा स्थित सूर्य मंदिर का निर्माण किस राजवंश ने कराया था? तो चालुक्य राजवंश ने कराया था। इनमें से किस समुदाय द्वारा मी मैडम मी फी नामक उत्सव मनाया जाता है? तो कहाँ मनाया जाता है? ताई अहो में। सलाल प्रोजेक्ट का संबंध किस नदी से है? तो चिनाब नदी से। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुस्लिम लीग की स्थापना कब की गई थी? तो 1906 में, 30 दिसंबर 1906 को।
तो किसने कहाँ किया गया था? तो ढाका में। कौन किया था? तो नवाब सलीमुल्लाह। नेक्स्ट क्वेश्चन, विशेष परिस्थितियों में लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक का प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो अनुच्छेद 108 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर विभव भी वोल्ट है तो उस बिंदु पर स्थित क्यू कूलम आवेश की स्थिति ऊर्जा क्या हो जाएगी? तो क्या हो जाएगा? यानी कि C बराबर विद्युत धारिता बराबर क्या होता है? तो कूलम बटा वोल्ट। कूलम बटा वोल्ट। कूलम बटा वोल्ट यानी कि B हो जाएगा। विद्युत ऊर्जा बराबर क्या होता है? तो विद्युत ऊर्जा पूछ रहा है, तो विद्युत ऊर्जा बराबर हो जाएगा आवेश गुने विभवांतर। तो यानी क्या हो जाएगा? आवेश गुने विभवांतर। ऑप्शन नंबर बी, क्यू गुना भी। ऑप्शन नंबर बी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिंक सल्फेट हेपाहाइड्रेट यानी जिंक सल्फेट 7H2O को आमतौर पर किस नाम से जाना जाता है? तो किस नाम से जाना जाता है? श्वेत तुतिया। श्वेत तुतिया। भारत एवं भूटान के बीच कौन सी सेना तैनात की जाती है? तो कौन सी हो जाएगी? SSB। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक कौन है? तो कौन हो जाएंगे? राजेंद्र प्रसाद। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो नीदरलैंड के हेग शहर में। नेक्स्ट क्वेश्चन मैथ है, देखते हैं। कह रहा है x² - 6x + 8 का गुणन क्या होगा? तो पहले इसको गुणनखंड के तोड़ेंगे। तो x² - 3x और -4x और -2x बराबर 8। इस यानी कि x कॉमन ले लेंगे तो x - 4 या -2 कॉमन ले लेंगे तो x - 4 यानी कि x - 2 इंटू x - 4। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक पुरुष का परिचय देते हुए एक स्त्री ने कहा, यह मेरी माँ के भाई के पिता के पुत्र का पुत्र है। बताइए इस स्त्री का पुरुष से क्या संबंध है? यानी कि पुरुष स्त्री का बोल रहा कि स्त्री बोला कि मेरी माँ इसकी स्त्री की माँ को भाई यानी इसका भाई के पुत्र का पुत्र। तो स्त्री की माँ और उसका भाई, तो क्या हो जाएगा? बताइए स्त्री का उस पुरुष से क्या संबंध है? तो मैं मेरा भाई हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी गुना रीजनिंग है। 6 × 4 24, उसका आधा लिखा है। बड़ा छक 48 का आधा 24, बड़ा छक 72 का आधा 36, 9 छक 54 का आधा 27। ऑप्शन सी इज करेक्ट। ऑप्शन नंबर यानी सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 27 बोल रहा है a + b + c बराबर 0। तो a³ + b³ + c³ बराबर क्या हर जगह? तो 3abc। नेक्स्ट क्वेश्चन, कह रहा है कि DE भी एक त्रिभुज ABC की भुजाओं पर यानी कि ABC एक त्रिभुज है। इसकी भुजाओं यानी ABC इसकी भुजाओं के बीच से काट के बनाया गया एक त्रिभुज, ठीक है, DEF। तो बोल रहा है कि DEF और ABC के क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा? तो कै भाग में बट गया? 1 2 3 4 भाग में। यानी कि बोल रहा है कि त्रिभुज DEF का रेशियो बताना है त्रिभुज ABC के अनुपात में। तो क्या हो जाएगा? त्रिभुज DEF 1 है तो पूरा त्रिभुज कितना भाग हो जाएगा? 1 2 3 4, तो 1:4 यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। बोला 4x - 50 डिग्री cos 50 डिग्री - x का, तो x का मान क्या होगा? तो क्या हो जाएगा? देखते हैं इसका सॉल्यूशन।
तो क्या सेक 90 माइनस थीटा बराबर क्या आता है, कौशेक थीटा। लिखना कौशेक थीटा 90 माइनस 4x और प्लस 50, इधर बराबर में क्या हो जाएगा, कौशेक 50 माइनस 4, यानी कि 90 माइनस 4x और बराबर में इधर कितना कोसेक 50 डिग्री माइनस 4, तो कितना हो जाएगा 90 और 50, तो 140 माइनस 4x यानी हो जाएगा 50 माइनस 4x। नहीं इधर कितना है, x खाली है x, 3x इधर चल जाएगा, 3 से x हो जाएगा, इधर 140 में से 50 घटेगा तो 90 और 3 से भागा देंगे 30 आ जाएगा, x बराबर 30, x बराबर कितना हो जाएगा 30। ऑप्शन नंबर इज सी इज करेक्ट। बोला 3 संख्याओं का अनुपात इतना है तो एलसीएम उनका एलसीएम इतना, उनका एचसीएफ ज्ञात करना था। एचसीएफ कैसे निकलता है देखिए, 3x प्लस 5x प्लस 10x, मान लीजिए कि तीनों संख्या था तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा 3 इंटू 10 इंटू एक्स, इतना बराबर दे दिया 630, 0 0 21 63, एक्स बराबर 63 आ गया, यानी तो एचसीएफ कितना हो जाएगा, यानी 63 एक ऐसा संख्या जो तीनों को काट देगा। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। बहुभुज की संख्या निकालना था 360/72, 36 दूनी 72, 10/2 यानी कि 5। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। उसी तरह से आप लोग सोल्यूशन कर लीजिएगा, नहीं तो बहुत लंबा वीडियो चला जाइएगा, हम आंसर सिर्फ बता देते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इज राइट। क्वेश्चन नंबर 33 माध्य निकालना, तो इसका आंसर बता देते हैं, आप लोग निकाल लीजिएगा। ऑप्शन नंबर बी कह रहा है अब क्वेश्चन, खाली स्थान का अर्थ उन अवांछित वाणिज्यिक ईमेल से है जिनकी इंटरनेट पर बढ़ रही होती है, क्या, तो स्पैम। यदि इतना क्रमागत अनुपात में है तो x का ज्ञात करें, तो x का मान क्या हो जाएगा 28 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय एगमार प्रयोगशाला भारत के लिए किस शहर में है, तो नागपुर में। म्यूनिख समझौता में इनमें से किस देश को आमंत्रित नहीं किया गया था, तो किसको नहीं किया गया था, तो रूस को नहीं किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना कब हुई थी, तो कब हुई थी 2001 में हुआ था। स्वतंत्रता की पहली चिंगारी किसने प्रज्वलित की जिसके कारण 1857 की विद्रोह की शुरुआत हुई थी, तो किसने किया था, मंगल पांडे ने किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह प्रथम भारतीय कौन थे जो ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के सदस्य के लिए चुनाव लड़े थे, तो दादा भाई नौरोजी। फिर आ गया मैथ का, इसका आंसर बता देते हैं, आप लोग बना लीजिएगा। ए होगा 5151 20 सेंटीमीटर क्यूब। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर मैथ है, इसका आंसर होगा सी 15 घंटा। क्वेश्चन नंबर 43 का आंसर हो जाएगा बी 2700 रुपया। और क्वेश्चन नंबर 44 का क्या हो जाएगा, ए यानी को 0 होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 45, कर आहार नाल के किस भाग में प्रोटीन्स का अमीनो अम्ल निम्नीकरण होता है, तो किस भाग में होता है, तो छोटी आंत में। इस्पात को रक्त ताप से निम्न ताप पर गर्म करके धीरे धीरे ठंडा करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, तो एनीलिंग कहते हैं, एनीलीकरण। 48, सांस लेने में ऐच्छिक क्रियाओं के लिए इम्पल्स प्रारंभ होता है, कहाँ से होता है, तो मेडुला से। निम्नलिखित में से कौन सा मलेरिया परजीवी है, तो कौन सा हो जाएगा, प्लाज्मोडियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिरका का खट्टापन किसके कारण होता है, तो एसेटिक अम्ल। जब किसी पुष्प का पराग उसी पौधे के वर्तिकाग्र में अंतरित कर दिया जाता है तो उसे कहा जाता है, क्या कहा जाता है, तो ऑटोगोमी।
जब श्वेत प्रकाश वायु से कांच में प्रवेश करता है तो क्या होता है, लाल प्रकाश सबसे अधिक चाल से चलता है। 52 के बी। कर आँख का रंग किसमें मौजूद वर्णक पर निर्भर करता है, तो किस पर करता है, आइरिस में। नेक्स्ट क्वेश्चन, करा किसने इलेक्ट्रॉन के पथ पर दीर्घ वृत्तीय कक्षकों का प्रवेश कराकर बोर मॉडल को रूपांतरित किया है, तो सोमरफील्ड ने। बोला ए बी के समूह वाला रक्त व्यक्ति किस रक्त के व्यक्ति से रक्त ग्रहण कर सकता है, तो ए बी क्या होता है, तो सर्वग्राही, तो उपर्युक्त सभी, यानी ए ओ भी लेगा, ए बी भी लेगा, अब बी ओ, यानी कि उपर्युक्त सभी हो जाएगा। बारंबार होने वाले बारिश सह प्रकाश किस क्षेत्र के विकास के लिए उपयुक्त है, तो वन क्षेत्र के लिए। भारत भूमि पर सबसे अधिक व्यापक रूप से कौन सी मिट्टी फैली हुई, तो कौन सी मिट्टी हो जाएगी, कछारी, जिसको जलोढ़ मिट्टी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भूचाल का अपकेंद्र क्या होता है, तो पृथ्वी की सतह पर वह बिंदु जो भूकंप उद्गम केंद्र पर उधर होता है उसे कहते हैं क्या, तो भूचाल का अपकेंद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस राज्य में हट्टी सोने की खान स्थित है, तो किस राज्य में हो जाएगा, कर्नाटक में। संसदीय प्रकार की सरकार की एक प्रमुख विशेषता है, तो क्या विशेषता है, कि संसद के प्रति मंत्रिपरिषद का सामूहिक उत्तरदायित्व होता है। ऑप्शन नंबर डी इज राइट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, निम्न में से किस भाषा को केंद्रीय सरकार द्वारा शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया है, तो किसे दिया गया है, तमिल को। कोई नई अखिल भारतीय सभा किस प्रकार शुरू की जाती है, तो किस प्रकार होती है, 62 का सी, यानी कि संविधान के अनुच्छेद 312 के अंतर्गत संकल्प पारित करके। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न दिए गए विकल्पों में से किस राजवंश ने दक्षिण पूर्व एशिया में शिपिंग उद्गम स्थापित किया था, तो किसने किया था, तो चोल वंश ने। निम्न में से एक भारत संघ का सहराज था और बाद में पूरा राज्य बन गया, कौन था, तो सिक्किम। क्वेश्चन नंबर 65, यानी फिर मैथ आ गया, तो इसका आंसर हो जाएगा 90x - 70y, ऑप्शन नंबर बी। फिर 66, बोला लुप्त संख्या बताना है, तो इसका क्या हो जाएगा, ए 1135। फिर रीजनिंग आ गया, इसका आंसर क्या होगा, 67 का बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 68 का आंसर हो जाएगा बी। बोल रहा है कि दिए गए विकल्पों से लुप्त संख्या क्या होगा, तो 69 के हो जाएगा डी। 4 चक 16, 16 चक 64, 64 चका 256। 70 का क्या हो जाएगा, जैसे खाली स्थान को भरना, 1 2 लिया, इधर से 3 4 6 5 7 8, तब यहाँ पर क्या हो जाएगा, 9 10, ऊपर क्या है, 11 12, यानी कि 109। ऑप्शन नंबर इज राइट। निम्नलिखित कुट को, यानी फिर आ गया रीजनिंग, 73 का क्या हो जाएगा बी। आप लोग बना लीजिएगा, क्योंकि हम बताएंगे तो लेट हो जाएगा, सबसे यानी लंबा वीडियो खिंचा जाएगा, इसलिए आप लोग बना लीजिएगा। फिर हम आंसर बता रहे हैं आप लोग को, 72 का डी। 73 का क्या हो जाएगा, 4 महिलाओं गीता नीता, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए पश्चिम की ओर। वेटिंग फॉर ए वीजा किसकी आत्मकथा थी, तो भीमराव अंबेडकर की। फिर करा एक स्थान से दूसरे स्थान तक तरंग के गमन में क्या होता है, तो बी ऊर्जा का अभिगमन होता है। न्यूटन के गति के तृतीय नियम में कार्य बल और प्रतिकार्य बल क्या होगा, यानी कि भिन्न पिंडों का कार्य हो गए और एक सदैव बराबर होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। पक्सिनिया ग्रैमिनीस कवक से कौन सा बीमारी होता है, तो गेहूं से में ब्लैक रस्ट होता है। जल पृष्ठ पर लोहे के टुकड़े के न तैरने का कारण है, क्या होगा, 78 का ए लोहे द्वारा विस्थापित जल का भार लोहे के भार से कम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
निम्न में से कौन भारत की एकता अखंडता में सुदृढ़ता का प्रतीक है? तो हो जाएगा राष्ट्रपति। वित्तीय आपातकाल संबंधी प्रावधानों का उल्लेख भारतीय संविधान के निम्नलिखित में कौन सा अनुच्छेद में है? तो वित्तीय के कौन सा अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 360 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के अनुसूची में राज्य एवं केंद्रशासित प्रदेशों उनके अधिक्षेत्रों की सूची शामिल है, तो कैमी में शामिल है? पहली में। निम्नलिखित में कौन सा एक रोग और उसके कारक जीव के बारे में सही नहीं है? तो कौन सा सही नहीं है? हैजा किस होता है? इन्फ्लुएंजा नहीं। टीबी होता है बैक्टीरिया, सही है। मलेरिया प्लाज्मोडियम से। एड्स होता है HIV से, सही। यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, जो कि गलत मिलान है। नोमोफोबिया क्या है? तो क्या है नोमोफोबिया? सेलुलर फोन के संपर्क से बाहर होने का डर। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। निम्न में से कौन सा सबसे कम अभिक्रियाशील तत्व है? तो कौन है? तो न्योन। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसके लोकवित्त का संरक्षक कहा जाता है? लोकवित्त का संरक्षक किसे कहा जाता है? तो महालेखा परीक्षक को। चुनाव सुधार की प्रक्रिया में सर्वप्रथम किस भारतीय राज्य के विधानसभा चुनाव में VVPAT का प्रयोग किया गया? तो किस चुनाव में? नागालैंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन, कामेत नामचा बरवा गुरल्ला मंदाता निम्न से किसके नाम है? तो किसके नाम है? हिमालय के पर्वत चोटी की। निम्नलिखित में से किस प्रणाली को निजी नेटवर्क पर या निजी नेटवर्क से अनाधिकृत अधिगमन को रोकने के लिए डिजाइन किया गया है? तो किसको किया गया है? बी यानी कि फायरवॉल को। नेक्स्ट क्वेश्चन, करा भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ है? फिर 1972 तक भारत का राष्ट्रीय पशु सिंह था तथा लेकिन इसके बाद से बाघ भारत का राष्ट्रीय पशु घोषित किया गया है। यानी कि ए आर दोनों सही है, लेकिन ए सही, ए की सही व्याख्या आर है, यानी कि करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न कथनों से कौन कौन से कथन सत्य है जो बताना है? करें विश्व की सबसे बड़ी रेल सुरंग सिक्कन टनल नहीं। करें विश्व की सबसे छोटी सीमा वाला देश जिब्राल्टर है, सही है। दक्षिण चीन सागर विश्व का सबसे बड़ा सागरों में एक है, जी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। 2-3 कथन सत्य है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, उस प्रसिद्ध भारतीय लेखक का नाम होता है जिसने अनटचेबल और कूली जैसे उपन्यास लिखे हैं? तो कौन लिखे थे? मुल्कराज आनंद। राष्ट्रवाद के प्रचार के लिए समाचार पत्र अल हिलाल का प्रकाशन किसने आरंभ किया था? तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म समूह सत्य नहीं है? तो कौन सा सत्य नहीं है? सी, बिस्मिल्लाह का तबला नहीं बल्कि क्या बजाते थे? शहनाई। बाकी सुमेलित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतिवर्ष विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? कब मनाया जाता है? 15 मार्च को। सिटी ऑफ राइट्स के नाम से कौन सा नगर जाना जाता है? तो मैक्सिको सिटी। मुद्रा की दशमलव बढ़ाने के साथ प्रचलित नया पैसा कब पैसा हो गया था? 1 जनवरी 1964 को। 1 जून 1964। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार किस संविधान से अंगीकार किए गए हैं? तो मौलिक अधिकार कहाँ से लिए गए हैं? तो USA यानी संयुक्त राज्य अमेरिका से। निम्नलिखित में से किसे भारत का पहला स्थानीय भाषा समाचार पत्र माना जाता है? किसे माना जाता है? तो समाचार दर्पण को। निम्नलिखित में से कौन सा एक गैरिसन सैन्य छावनी शहर है? तो कौन सा हो जाएगा? जालंधर। पोस्ट शब्द का प्रयोग किस खेल में किया जाता है? तो किस खेल में किया जाता है? गोल्फ में। कौन सा में? तो गोल्फ। ऑप्शन नंबर डी इज राइट। हेलो फ्रेंड्स, आप लोग को यदि ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और आप लोग यदि इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें।